वाले समय में हम सोने चांदी की कीमत में तेजी देख सकते हैं। अच्छा। तो हम मार्केट में निवेश कर रहे हैं या हम सोने चांदी में सोने चांदी में हम जाएं, असमंजस की तो स्थिति कहीं ना आ गई कहीं एक ऐसी स्थिति है कि भाई हम करें तो आखिर करें क्या। तो क्या ट्रेंड मार्केट में लग रहा है? नहीं, एक्चुअली आज का जो एक मार्केट में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर की वजह से भी है। शेयर बाजार या सोना चांदी में निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी मार्केट यानी कि सोने चांदी के बाजार में एक तूफान सा ला दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से न सिर्फ अमेरिकी शेयर बाजार बुरी तरह से लहूलुहान होते हुए दिखाई दिए कल, और आज उसका बड़ा असर भारत की शेयर मार्केट पर भी पड़ा। अमूमन होता यह है कि जब शेयर मार्केट गिरती है तो कमोडिटी मार्केट जिसमें सोना और चांदी होते हैं उनके दाम ऊपर जाते हैं, लेकिन सोने के दाम भी नीचे जा रहे हैं और चांदी के दाम में एक बड़ी उथल पुथल नजर आ रही है। आखिर ये किस तरह के संकेत है और ऐसा क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और आगे क्या संकेत इससे मिल रहे हैं निवेशकों को, सोना चांदी खरीदने वालों को, किस तरह की अभी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, सारी चीजों पर बात करेंगे। मेरे साथ राजेश भारती हमारे navbharattimes.com एनबीटी ऑनलाइन के साथ ही जुड़ चुके हैं, उनसे हम चीजों को समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत राजेश जी आपका। ये बताएं, ये खलबली ऐसी क्या मचा दी ट्रंप ने कि ना सिर्फ शेयर मार्केट बल्कि सोने चांदी के बाजार में भी एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है? ये पूरा जो खेल है वो टैरिफ को लेकर है। ट्रंप ने जो टैरिफ पहले लगाए थे, इंडिया पर पहले 50% कर दिया था, ब्राज़ील पर भी 50% था। फिर बाद में जब ट्रेड डील हुई तो उसको घटाकर 18% पर उसको लेकर आए और कहा कि भाई अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो वो जो एक एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था हम उसे भी हटा लेंगे। ठीक है। लेकिन लास्ट वीक शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा तूफान आया और ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था जिस कानून के तहत, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कहा कि ये बिल्कुल अवैध है और आप इस कानून के तहत टैरिफ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इस कानून में कहीं पर भी टैरिफ का जिक्र नहीं है। अब क्या था कि जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया, ट्रंप फिर से तिल मिला उठे और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि हम 10% ग्लोबल टैरिफ लगाएंगे और उन्होंने हवाला दिया कि इसे हम सेक्शन 122 के तहत हम इसे लगाएंगे। ट्रंप फिर यहाँ पर भी नहीं माने। नेक्स्ट डे पता नहीं उन्हें फिर क्या हुआ, बोले कि नहीं आज 15%। तो वो जो 10% था फिर नेक्स्ट डे उन्होंने उसको 15% कर दिया कि नहीं अब ये जो ग्लोबल टैरिफ होगा ये 15% टैरिफ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जहां पूरी दुनिया ये देख रही थी कि एक राहत मिलेगी और जो देशों के बीच का जो व्यापार है वो बहुत इजी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अब जहां कोर्ट ने कहा कि नहीं ये टैरिफ बिल्कुल अवैध है, वहीं ट्रंप का फिर से 15% टैरिफ लगा देना सेक्शन 122 के तहत। हालांकि ये मैक्सिमम 150 दिनों तक रह सकता है ये, लेकिन इसके बीच में ट्रंप ने ये कहा कि हम और कानूनी चीज़ों पर विचार करेंगे, मैं टैरिफ नहीं छोड़ूंगा, टैरिफ तो मैं लगा के रहूंगा। इससे क्या हुआ कि जो आज एक पूरी वैश्विक उथल पुथल थी पूरी ग्लोबल मार्केट में, वो बुरी तरीके से लड़खड़ा गई। और जहां ये देख ट्रंप कोर्ट से जो रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठे थे, ट्रंप के आदेश से वो सारी की उम्मीद धराशायी हो गई। जी, पहले शेयर मार्केट को जानने से पहले सोने और चांदी के कमोडिटी मार्केट में इस वक्त किस तरह की चीजें चल रही हैं? क्योंकि जब एक बार को 4 लाख क्रॉस कर गई थी चांदी और 2 लाख को छूने को एक तरह से कहें कि आतुर हो रही थी सोने के दाम, उस वक्त लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़े लगा कि चीजें सोने और चांदी के दाम स्थिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई चुटकी भर में या घंटे भर में सोने और चांदी के दामों में हजारों की बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा नहीं था, स्थिर हो रहे थे। लेकिन अचानक से फिर ये ट्रंप के 15% ऐलान के बाद सोने चांदी के मार्केट में क्यों खलबली मची है? शेयर बाजार में ही इसको मानना चाहिए कि डिस्टर्बेंस होनी चाहिए? नहीं, इसमें थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि ये डिस्टर्बेंस सिर्फ टैरिफ ही नहीं, ईरान और अमेरिका के बीच का जो युद्ध वाला जो फैक्टर आ रहा है, एक इसे भी हम नहीं छोड़ सकते। सेकंड थिंग क्या है इसमें कि डॉलर अब मजबूत हो रहा है। तो होता क्या है कि जब डॉलर मजबूत हो रहा है तो लोग अमेरिकी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो सोना चांदी से थोड़ा सा फिर बचना शुरू कर देते हैं। तो है क्या कि डॉलर इधर मजबूत हो रहा है तो लोगों ने इन्वेस्ट करना थोड़ा कम शुरू किया। मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए सोना चांदी के रेट में। अब इधर हो क्या रहा है
कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो एक युद्ध की कंटिन्यू बात चल रही है, तो उससे हुआ क्या है आज। एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूँ। डॉलर अगर मजबूत हो रहा है तो इसका मतलब निवेशक डॉलर की तरफ जा रहे हैं, सोने चांदी में वो निवेश नहीं कर रहे करेंगे। हैं। हाँ। दूसरी बात, अब आप ईरान और अमेरिका के युद्ध की आशंकाओं पर बात कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो अब यस, उसमें है क्या कि जब भी कभी किसी ऐसे देश के साथ जब युद्ध होता है जो कि तेल का इसके पास बहुत बड़ा भंडार हो, तो कहीं ना कहीं तेल की कीमत बढ़ती है, और आज सुबह तेल की कीमत थोड़ी बढ़ भी गई थी। अब इसमें होता क्या है कि जहाँ तेल की कीमत बढ़ी है ठीक है। और तेल की कीमत बढ़ने से एक मंदी की एक आशंका हम लगा लेते हैं कि भाई एक मंदी की आशंका होगी, तो उसमें होता क्या है कि भाई लोग फिर से सुरक्षित निवेश की ओर देखते हैं। अच्छा, अब है क्या, यहाँ पे कई फैक्टर ऐसे बन रहे हैं कि सुरक्षित निवेश भी लोग चाहते हैं, डॉलर भी बढ़ रहा है, तो हम कहाँ जाएं। तो तेल भी, जो कच्चा तेल भी बढ़ रहा है। तेल भी वो बढ़ रहा है, तो हम मार्केट में निवेश कर रहे हैं या हम सोने चांदी में जगह सोने चांदी में हम जाएं, असमंजस की तो स्थिति कहीं ना आ गई कहीं एक ऐसी स्थिति है कि भाई हम करें तो आखिर करें क्या। तो अभी कुछ दिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहेगी। हाँ, इतना है कि भाई जो टैरिफ लगाया अभी ट्रंप ने वो 150 दिनों तक तो कहीं नहीं जा रहा है ना, वो इतने दिनों तक तो वो रहेगा। हाँ, इसमें भी एक चीज़ और है, जो भारतीय मूल के जो वकील हैं जिन्होंने कि इस केस ये लड़ा था अमेरिका में, नील कत्याल, तो कल उनका एक स्टेटमेंट आया था एक चैनल के साथ इंटरव्यू में। उन्होंने बोला था कि ट्रंप ने जो 15% का टैरिफ लगाया है ये भी गलत है, और अगर इसमें कुछ ज़्यादा इन्होंने कुछ कहा तो हो सकता है कि हम इस पर भी कानूनी लड़ाई लड़ लें। तो ये भी हो सकता है कि अगर चीजें ट्रंप ऐसी उस पर अड़े रहते हैं तो शायद मामला फिर से कोर्ट में चला जाए कि भाई आप 100 ये जो 15% टैरिफ है आप इसे भी इस तरीके से नहीं लगा सकते। लेकिन ट्रंप है वो नहीं मानेंगे, वो टैरिफ लगाएंगे, पूरा ग्लोबल हलचल मचेगी, और जब पूरा ग्लोबल डिस्टर्बेंस होगा तो मार्केट में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा ही। सोने चांदी के मार्केट में जब से सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की उस टैरिफ को अवैध घोषित किया और उसके बाद ट्रंप की तरफ से पहले 10% और फिर 15% के टैरिफ का ऐलान हुआ, इन 2-3 दिनों में सोने चांदी के दामों में किस तरह की हलचल देखने को मिली और आज क्या स्थिति है? हाँ, कल इनमें तेजी आई थी, आज सुबह मार्केट डाउन थी। दिन में चांदी ने सोने ने कभी भी ग्रीन निशान पर वो नहीं आई आज के अभी तक एमसीएक्स पर। हाँ, चांदी ने जरूर तेजी बनाई और ये करीब 3,000 रुपये तक की तेजी पर चांदी आज आ गई थी। मार्केट फिर से डाउन हुआ। इसका रीजन वही है कि जो पूरी वैश्विक उथल पुथल है, निवेशक अभी वही चीज असमंजस में कि हम अभी निवेश करें सोने चांदी में ना करें तो क्या स्थिति होगी, क्या ट्रंप फिर से कोई एक बड़ा टैरिफ लगा देंगे, क्या वो फिर से कोई कानून लाके चीजों को रोक देंगे। तो अभी ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और क्योंकि ये जो अमेरिका और ईरान की जो टेंशन थोड़ी देखने को मिल रही है, तो इसमें ये माना जा रहा है कि भाई आने वाले समय में हम सोने चांदी की कीमत में तेजी देख सकते हैं। क्योंकि जब इस तरीके की ग्लोबल टेंशन होती है तो ये हमारी ये जो कमोडिटी मार्केट है ये बढ़ती है, सेफ हेवन माना है जाता ना, है इसको। इसे सेफ हेवन माना जाएगा। तो हम हमारे कहने से आप निवेश ना करना भी शुरू कर दें, हम ये भी क्लियर कर देते हैं क्योंकि इसमें एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ईरान के बीच में कुछ जो टेंशन चल रही है कि इससे सोने चांदी की कीमत बढ़ सकती है, तो उसको लेकर आप ये ना सोचें कि हम अब तो निवेश करना शुरू कर दें, नहीं। तो हाँ, ऐसे रिजल्ट रहे हैं पिछले कि जब भी इस तरीके की टेंशन होती है तो सोना चांदी का रेट बढ़ता है। तो मान सकते हैं कि आने वाला समय में इसके रेट में चेंजेस, मतलब एक उछाल देखा जा हाँ सकता बिल्कुल, है। एक संकेत तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं वही जानना चाह रहा था कि भाई एक तो इन्वेस्टर होता है सोने चांदी में और एक होता है बायर, क्योंकि शादी का इस वक्त सीजन चल रहा है, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई आज की तारीख में एक दिन 24 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क हज़ारों में आ जाता है सोने चांदी में, तो इसलिए वो वेट करें या क्या उसमें उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। निवेशक के तौर पर तो ये हो गया, जैसा अभी राजेश ने बताया भी, कि भाई अभी आप अपने एक्सपर्ट से ही राय लें, अपनी समझ से ही इन चीज़ों को देखें कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जब कोई युद्ध होता है और उन दो देशों के बीच में युद्ध होता है जिसमें एक देश के पास बड़ी मात्रा में कच्चा तेल होता है, तो फिर लोग सोने और चांदी और कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें निवेश करते हैं, जिससे उनके दाम ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। तो ये निवेशक के लिए हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर वो आज की तारीख में निवेश करते हैं तो उनके दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई खरीदार है जिसको खरीदना है, जरूरत है उसको सोना चांदी की, तो फिर उसके लिए भी ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। अगर शादी की तारीख अगले 2 हफ्ते बाद है तो फिर वो सोचे कि भाई कब मैं इंतजार करूं, कब तक इंतजार करूं। तो ये कहा जा सकता है कि
उनके पास कोई चारा है नहीं। नहीं, देखो, जब ज़रूरत है तो फिर वो कहते हैं ना कि जब प्यास लग रही है तो 2 रुपये तो क्या 100 रुपये का पानी मिलेगा तब भी पीना ही है। हाँ, वो चीज़ एक अलग है कि पूरी बोतल खाली ना करके आधी बोतल ही पिए। तो वही चीज़ अगर घर में शादी है या कुछ भी चीज़ ज़रूरी है और सोना खरीदना है तो फिर तो खरीदना है। फिर उसमें ऑप्शन ये हो जाता है कि भाई हम 22 कैरेट की जगह 18 कैरेट का सोना खरीद लें। ये इस समय बहुत चलने में आ रहा है। काफ़ी जगह ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो एक गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होती है, जैसे 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी बोल देते हैं, तो लोग पहनने के लिए उसका भी यूज़ करते हैं ना। तो ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, और खरीदना है तो फिर खरीदना है। फिर डजंट मैटर कि भाई उसका प्राइस इस समय क्या चल एक रहा है। क्षण संक्षेप में आखिर में जानना चाहूंगा, शेयर मार्केट की जो चाल देखने को मिल रही है उसका इफेक्ट ट्रम्प के एक्शन से, उनके डिसीजन से देखने को मिल रहा है। तो अमेरिका की मार्केट में नैस्डैक और डाउ जोन्स में जो होता है उसका असर बाकी ग्लोबल मार्केट में भी होता है। तो फिर अभी शेयर बाजार में भी मानकर यही चला जाए कि एक उथल पुथल रहेगी इस तरह की अभी आगे ये, और क्योंकि आज जब सुबह मार्केट खुली तो काफी 700 पॉइंट के करीब शायद हाँ, आज तो गया दिन में था। 1000 से भी ज़्यादा तक चला गया था। हाँ। तो क्या ट्रेंड मार्केट में लग रहा है? नहीं, एक्चुअली आज का जो एक मार्केट में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर की वजह से भी है। अच्छा अच्छा। तो जो एंथ्रोपिक कंपनी है एक, AI2 जो उनका है। तो उस टूल की वजह से भी मार्केट पर असर पड़ा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ट्रम्प के टैरिफ का इफेक्ट देखने को मिलेगा, बट ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका अभी नहीं मिलेगा, जब तक कि कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आ जाएं कि भाई सडनली किसी सेक्टर जी। में कोई सेक्टोरल टाइप से कोई बड़ी खबर ना आ जाए, तब तक मार्केट में ऐसी बड़ी गिरावट अभी शायद ही देखने को और मिले। इसीलिए तमाम एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, वो यही राय देते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का निवेश करना है तो फिर आप इस चीज से घबराएं नहीं कि कोई चीज एकदम धड़ाम से नीचे जा रही है या फिर ऊपर जा रही है। आप अपने नियमित अंतराल पर खरीदारी करते रहें और इस चीज का ध्यान रखें कि जब किसी चीज, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर सोना और चांदी हो, अगर उसके दाम नीचे आ रहे हैं तो वहां पर आप खरीदारी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। देखिए, कोई भी उस लेवल को नहीं पकड़ सकता कि कितना नीचे जाएगा या फिर कितना ऊपर जाएगा, लेकिन कोई भी गिरावट आती है तो आपके पास अगर पैसा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ऊंचे दाम पर या ऊंचे रेट पर कोई चीज़ परचेज किया, उसके दाम नीचे आते हैं, उसके प्राइस नीचे आते हैं, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस टाइम जो ग्लोबली कंडीशन देखने को मिल रही है, जो हलचल देखने को मिल रही है, उसका मतलब यही है कि आगे आने वाले दिनों में भी शेयर मार्केट से लेकर कमोडिटी मार्केट में इस तरह का तूफान, इस तरह की आंधी, इस तरह का उतार चढ़ाव और गिरावट और बढ़ोतरी देखने को मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं राजेश जी, Thank आपने you. शेयर मार्केट से लेकर कमोडिटी मार्केट तक के बारे में क्या कुछ चल रहा है ये बताया हमारे व्यूअर्स को। आप भी कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं, कोई सवाल आपका होगा तो अगले वीडियो में आपके लिए हम उस जवाब को देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।